अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। पिछले साल अप्रैल में आपने कभी नहीं सोचा होगा, मई में या पिछले साल मार्च में जब लॉकडाउन नया नया लगा था, कि इस साल का रमज़ान मुबारक और ये जो महीना चल रहा है मई का, इसमें आपको चिकन 387 रुपये पर केजी मिलेगा। ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आप ये देखें कि ब्रायलर को भी ऐसे पर लगे हैं उनकी कीमतों को कि वो गरीब बंदे की पहुंच से दूर चला गया है। इसके साथ सब्ज़ियां महंगी हैं, इसके साथ आटा, चीनी और वो सारी जो चीज़ें हैं नायाब आपको नज़र आती हैं कि हर जगह मौजूद नहीं है। चीनी भी आपको मुख्तलिफ जगह आप सर्वे करें तो कहीं से नहीं मिलती। मार्केट के हालात क्या हैं इस वक्त, इंजन शेड के हालात क्या हैं, लोग चिकन जो ख़रीदने आते हैं वो रिमार्क्स क्या दे रहे हैं, रद्द-ए-अमल उनका क्या है, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहिए। आप सरेआम पासपोर्ट और वीज़ा लिए बगैर गोश्त की दुकान के सामने घूम रहे हैं जी, फिर क्या करें? आपने परमिशन ली? किससे? पूछा आला हुकाम से कि मैं गोश्त वाली दुकान पे जा सकता हूँ? हाँ जी, नहीं जा सकते जी। 370 रुपये किलो है। बिल्कुल 80 387 या 380 दे रहे हैं 87 रुपये किलो। और कल 360 रुपये था और 370 लगा था, 360-65 रुपये दे रहे थे। और फाज भाई कहने का मकसद है जिसने कोरोना से मरना ना, इमरान खान से मर जाए, वो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। वो कोरोना बीमारी ने सांस ले लेके मारना है, इसने एकदम मारना है आवाम को। चीनी जो है जो मिल रही है वो 85 से लेके परचून वाला 130 रुपये दे रहा है। और लिहाजा इस वजह से है कि बंदा इस हुकूमत से इतना को तंग आ गया है ना कि यकीन करें आपकी सोच भी नहीं होनी। अब रात को मैंने देखा है कि वाम पब्लिक घूम रही है, ठीक है, कोरोना SOPs का ख्याल भी रख रही है, मगर बाजार बंद कराने से किसी का रोज़गार खींच रहा है। यार ये कहाँ की सियासत है, कहाँ की है? डेंगी एक बुखार आया था, एक मामूली सा बुखार था, शुभाश्री को अफरा तफरी मच गई थी, उसने हर चीज़ अपने कंट्रोल पे लाई है। ऐसा कोरोना लेके है जब अवाम का कमाने का टाइम होता है ये लॉकडाउन लगा देता है। अब जिन्होंने कमा के घर बच्चों को खिलाना है वो क्या करेंगे? फात भाई बस ये बता दे ज़रा, ये चिकन इतनी शिद्दत से क्यों बढ़ा है? क्या आपका ये पूछे ना अवाम इस पे क्या सोचती है? जब 180 रुपये, 220 रुपये या 250 रुपये जाता था मियाँ की हुकूमत में, इसको मिर्चें लगती थी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं 350 घर बना दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा। अब कहाँ गया ये? अब खाली प्लाट में चले जाऊँ, मैं चल जाऊँ, वज़ीर आज़म हूँ, मैंने अब इनको रेडियाँ लगा के दिया, मैं इनके पास चले जाऊँ और पीछे से मैं इशारा करूँ आ जाओ यार। ऐसे थोड़ी होता है वज़ीर आज़म। ये शहबाज शरीफ नहीं बन सकता, ये बनने की कोशिश कर रहा है। ये वहाँ वज़ीर आला पंजाब को कुछ पता ही नहीं है, ये अपने वालों से बना हुआ है, सियासतदान बना हुआ है। यार ये सियासतदान थोड़ी है, ये तो आम को मार है, जो सफ़ेद पक्ष है उसको मार दिया, इसने तबाह कर दिया। अब बहुत शुक्रिया आपका जी सर, थैंक यू। इंजन शेड मौजूद है, लेकिन आपको महंगाई के साथ ये छोटा सा एक हादसा भी हुआ है जिसमें विंड स्क्रीन रिक्शे की टूट गई है और बड़ी गाड़ी जो है पराडो नुमा गाड़ी जो है उसका बम्पर भी डैमेज जो है, वो आपको सूरत हाल दिखाते हैं। ये आप कहाँ ही देख सकते हैं नीचे, ये सूरत हाल है। आप हमारे साथ रहिए, आपको मामला दिखाते हैं कि ये महंगाई पे प्रोग्राम करते करते हमारे सामने क्या वाक़या हुआ है। पराडो के साथ रिक्शे की टक्कर हो गई। नहीं, वो उल्टा है, उसके ऊपर उल्टा है। वो ऐसे उसने गट कराई ना, वो नाड़ी बैठा हुआ था, वो ड्राइवर, मेरे रिक्शा ख़राब हुआ है तो उसने कहा दिखा तू लत ला मोटरसाइकिल दे मैं चलाना। ख़राब था रिक्शा मेरा ऑलरेडी ख़राब है तो मैंने कहा चल मैं वो, हाँ जी, मकैनिक के पास। तो वो मुझे पता ही नहीं चला कि इसको चलाना आता है। मैं कहा तुम चलाना आता है? कहता आहो मैनू चलाना आता है। तो फिर वो सही जाता जाता एकदम ऐसे हो गया। तो इनका तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, मेरा 30-40 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। विंड स्क्रीन आपकी उड़ गई सारी? विंड स्क्रीन सब उड़ गई। वो जिसने किया वो भाग गया। वो कौन था? वो मेरा महल्लेदार था। भागा क्यों? बस एवं ही, बस नुकसान मेरा हुआ है, वो खुद भाग गया तो मैं बस इधर। आप इस तरह के दोस्त बनाते क्यों हैं जिन्होंने भाग जाना होता है? आप यकीन करें मैं डियाल हाउस से आ रहा था, ये नहीं मेडिकल स्कीम, वहाँ क्या ख़राब हुआ है। मैं वहाँ से किसी लड़के ने मुझे ना लोडर रिक्शे वाले ने टांग लगाई, मैं आ रहा हूँ मुगलपुरे से, ये बस मुझे मिला है तो मेरी बैड लग हो गई। वो कह रहा मैं बहना भी लगा है मेरा ख्याल से, ये भी लगा। वो कह रहा मैं विच बहना वहाँ तो तू लत ला। तो अच्छा। सही जाता जाता सही जा रहा है। क्या जी फिर हल क्या? हल है कि अल्लाह ताला इनको और मज़ीद दे, अल्लाह ताला इनको आला दर्जात करे इनके। उनका तो नुकसान इतना नहीं हुआ, इन बेचारे का ज़्यादा नुकसान हुआ है, गरीब आदमी हैं। ये मेरा दिहाड़ी का रिक्शा ना, आपका दिहाड़ी का रिक्शा तो दिहाड़ी का रिक्शा नहीं, कसमों के बगैर हमें एतबार है आप पे, क्यों कस्में उठा रहे हैं यार? दिहाड़ी का रिक्शा सर। फिर अब अच्छा
तो अभी आप कह रहे हैं मसला सेटल हो जाए, है ना? सेटल हो जाए, माफ़ कर दे, गरीब आदमी है, अल्लाह उसको और देगा। नहीं तो वो खुद ड्राइवर चला रहे हैं, मालिक हैं? ये मुझे नहीं पता, अब वो अंदर बैठे हुए हैं। अच्छा, अंदर बैठे हुए, निकलेंगे बाहर तो पता चलेगा अब उनका। निकले थे बाहर, निकले देख के तो फिर अंदर बैठ गए जाके। ये सारा मेरा ख्याल उसका डैमेज हुआ है मसला, हाँ, इस तरह से हुआ है। बम्पर पे आई है। इसने इसका रक्षा जो ना भाई, ये बिल्कुल गलती हो गया था। मैं बताता हूँ, ये रक्षा डायरेक्ट नहीं लगा इसको, वो उल्टा ना जाओ, तो सामने से ये है तो उसको टच हो, ये हुआ है। हम तो ये चाहते हैं, ये माड़ा सा गरीब आदमी हमारी तरह ही, तो इसके हेल्प हो जाए, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बेहतर है, उसका गरीब आदमी है वो। हाँ भाई, अब नुकसान कैसे भरोगे? सर मेरा अपना इतना नुकसान हो गया, इतनी बड़ी गाड़ी का नुकसान कैसे भरोगे भाई? जिसने किया वो तो भाग गया, रिक्शा मेरा है। अल्लाह की कसम, ये मैं दिहाड़ी पे चला रहा हूँ, साल हो गया, आज तक नहीं ऐसे हुआ। वो जिसने किया वो भाई ने देखा, वो तो भाग गया। कितनी देर हो गई इस वाक़े को हुए? ये 10 मिनट भी नहीं हुए अभी। अच्छा, तो ये सूरत हाल है, ये जी मामला है। पराडो की रिक्शे की टक्कर हुई है, लेकिन रिक्शा ख़राब था और इसे वो ला रहे थे तुकबंदी करके, जिसकी वजह से वो जंप से उल्टा है, उल्टते हुए फिर वो बड़ी गाड़ी को लग गया। बम्पर उसका डैमेज हुआ है, लेकिन रिक्शे की विंड स्क्रीन आप सारी देख सकते हैं, वो टूट गई है। और रिक्शा भी जो है वो दिहाड़ी का है, इनका अपना रिक्शा नहीं है। ये बड़ी गाड़ी रिक्शे से टकरा गई, क्या हुआ आज? सर मेरी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो स्ट्रेट आ रहा था। भाईजान ये किधर गए रिक्शे वाले भाई? ये खुद नहीं चला रहे थे, वैसे कोई और भाई था, वो सामने से आया, ऐसे रक्षा कल्टी करके सीधा मेरी की गाड़ी में हिट हो गया। ये कितना नुकसान होगा अंदाजन बम्पर चुके इसका, और ये बड़ी गाड़ी है? मैं कह रहा हूँ चाहे 2 लाख का भी हो, मैं अफोर्ड करने के लिए मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन इसकी मेजर मिस्टेक है कि इसने बंदे को भगा दिया। खुद भगाया? खुद भगाया इसने। मैंने नहीं भगाया, अल्लाह की कसम मैंने नहीं भगाया। ये गाड़ी ना मेरी, एक मिनट, मैंने गाड़ी ना वहाँ से यहाँ पे लगाई है ना, जब इसने उसी टाइम देख लिया कि अब कोई तमाशा होने लगा यहाँ पे, तुम भाग जाओ, इसने उसको भगवा दिया। अगर वो लेकिन मैंने तब भी इसको कुछ भी नहीं करता, मैंने कहना अभी नहीं है, आप भी कुछ नहीं कहना, लेकिन नहीं कहना। आप एक वज़ादार इंसान है, मुझे पता है आपका, लेकिन इसका मतलब है हजरत साहब, जुबैर भाई, कि ये भगाता ना तो फौरी आपने कहना था। मैंने कहना था ठीक है भाई जाओ, लेकिन इसने कहा तुम भाग जाओ, ये गाड़ी डिवर्स कर रहे हैं, तो इन्होंने अभी कोई ना कोई तमाशा लगाना, तुम भाग जाओ, मैं खुद इनको मिल लूंगा। आपको ये बुरा लगा कि यार ये तो मुनासिब नहीं है? मैंने इसको रोक लिया, नहीं तो मैंने इसको कुछ भी नहीं करता था। अब कहना अभी कुछ भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने गाड़ी दिया तो दिल भी बड़ा दिया हुआ है, लेकिन इसने ये सबसे बड़ी है कि यार ये तुम भाग जाओ, मैं इसको खुद ही मिल लूंगा। उससे कारी साहब मैंने भाई आप कैसे खुद जा सकता है? बंदे खड़े हैं, इतने बंदे खड़े हैं, माजत भी नहीं चाहिए, अल्लाह माफी दे मुझे, मैंने क्या करनी है? मैंने कोई मैं के वास्ते इसको छोड़ दे, कोई मसला। वैसे भी अल्लाह बुजुर्ग को छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं कहना था, लेकिन मैं कह रहा गलती हो जाती, इंसान से गलती होती है, इंसान मकसद ये है कि सिर्फ एक भाई है, गलती हो गई है, रिक्वेस्ट कर ले, प्यार से जो काम होना, जान के गिराई है गाड़ी कह रहा कि जान के किया है, यहाँ इसने कोई प्री प्लान नहीं है कि काम किया, एक इतफाकी तौर पे हो गया। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी गलती मान लेता, कहता यार मेरी गलती है, इसने बंदे को यार तो भाग जा, मैं आप ही मान कर लूंगा जो करना है। जिन्होंने इतनी नाम क्या रखी, उनके जिगरे भी बड़े होंगे, मगर वो सिर्फ उनको गुस्सा इस बात का होता है कि अवाम को कि एक चीज गलती हो गई है, खड़े हों, उसे फेस करें, भागने की जरूरत क्या है? गलती होगी, मैं माड़ा बंद हूँ, अगला माजरत, और उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है। नुकसान तो ये भी इसका है। मौल साहब से पूछे कि वो लड़के को मैंने नहीं भगाया, वो लड़का खुद ही भगाया। फिर आप बात कर रहे वो हो, पागल है कि वो अपने मैं अपनी सवारी लवाड़ा छोड़ के चला जाए। यार मेरी बात सुन, गलती रिक्वेस्ट, माशाल्लाह उन्होंने इतनी बड़ी गाड़ी रखी है और अल्लाह ने जिगरा भी इतना दिया होगा, और माशाल्लाह सुन्नत रसूल रखी है, वो इस पे थोड़ी देखेंगे यार। गाड़ी का फ्रंट है ना, ये मैंने रक्शे वालों को सपुर्द किया हुआ है, अल्लाह के सपुर्द तो है ही है, लेकिन उसके बाद ये रक्शे वालों को सपुर्द किया हुआ है कि इन्होंने किसको जो भी करना है रक्शे वालों ने करना है। यार भाई आप इनसे बुजुर्गों में नमाज नहीं चाहिए थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई हाल ठीक हो गया, अल्लाह। हाँ भाई, कुछ कहना तुमने? मैं अब क्या कहूँ, मैं तो फट्टे पड़ गया हूँ ना भाईजान, ये मेरा 20-30 हज़ार रुपये का मेरा भी नुकसान हुआ है, तो और की यार मैं तो 10,000 दे दूँगा वो तो बात सुनो, तुम्हारा वाकई नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, उनका भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनकी तो गलती भी नहीं है। गलती नहीं है, आपकी गलती की वजह से अपनी मिस्टेक हुई है। आपका नुकसान तो आपकी अपनी गलती की वजह से हुआ है ना, क्या ख्याल है? जी चलो अब ठीक हो गया, दोनों का नुकसान हुआ है, निकल जाएगा, कोई नहीं है, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बेहतरी है, उसके पास सदका खैरात देने को है क्या? ओ भाई जान बच गई है, इससे बड़ा के क्या है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिंदगी बचना। हाँ? वो चला रहा था चलाए दूसरा रहा था। जान बच गई है, इससे बढ़ के क्या है? जान से बढ़ के कुछ नहीं होता। कहते हैं छोटे मोटे। बहुत शुक्रिया जुबैर भाई, सो नाइस, आप खुश रहें। ये जी गाड़ी आपको दिखा रहे हैं, ये बम्पर इसका डैमेज हुआ है, मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें,
बड़ी गाड़ी के बड़े बम्पर आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये बम्पर सारा इसका डैमेज हुआ यहाँ से, और ये भी बम्पर अंदर चला गया। और इस तरफ जो हमारा वन व्हीलर रक्षा है भाई, जो वन व्हीलिंग करता है रक्षा लेके भाई, ये देखें उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन क्योंकि इनकी गलती की वजह से हुआ है। और बथरी के आसन देखें, कितने प्यार से ज़ुबैर साहब ने बड़े अच्छे से इसको टैकल किया, लेकिन वो कहते थे कि मुझे गुस्सा ये है कि गलती हो जाए तो रुका करें, भागा ना करें। आपको रिक्शे की और बड़ी गाड़ी प्राडो की टक्कर दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। बलवान जी, मुझे एक बात तो बताएं, हाँ जी। आपने आखिरी दफ़ा ज़िंदगी में चिकन कब खरीदा था? आज फिर खरीदा। आज ही खरीदा? आज फिर आखिरी दफ़ा तो ना हुआ। नहीं। आखिरी दफ़ा पूछने का तो मतलब होता है कि पिछली डेट अगर बैकलॉग है हाँ जी। तो आप वो बताएं कितना खरीदा पहलवान जी? किलो ही लिया, किलो ही लिया। किलो, 1 किलो चिकन ले लिया आपने? 387 रुपये खर्च दिए? हाँ जी। नहीं तो आपने कोई इजाज़त ली थी हुकूमत से चिकन खरीदने की, कोई परमिट दिया? नहीं, कुमार की अपनी मेहनत की, उससे ले लिया हमने। नहीं, वो देखे ना, अब तो इजाज़त लेके चिकन खरीदना पड़ता है ना, आपको पता ही है। हाँ जी। इतना महंगा चिकन तो आप परमिट के बगैर तो नहीं खरीद सकते। किलो ही लिया इस करके। फिर 1 किलो चिकन भाई पूरे इलाके में तो अब आपकी धाक बैठ जाएगी कि यार इतना ज़्यादा चिकन कैसे ले लिया। सही। पिछले साल आपने मई में सोचा था कि इस साल चिकन 387 होगा? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। और ये याद है आपको 180 होता था? हाँ जी। 200 तक गया, फिर मैक्सिमम 225 तक गया, 230 तक गया, 130, 40, 249 तक गया, फिर 260 तक गया है, हाँ जी। फिर 300 क्रॉस किया इसने। हाँ जी। अब ये 400 क्रॉस करने वाला है, करने वाला। यानी कि अगले साल अल्लाह आपको सेहत दे तो अगले साल मई में आपसे जब पूछेंगे तो ये 455-60 रुपये होगा इंशाल्लाह। हैं? हो जाएगा ये। ये देखे ना, चिकन की मार्केट इतनी बड़ी है लेकिन रश भी कम है अब। हाँ जी, गाहक नहीं है, कम कारोबार। अब लोग नहीं लेते उस तरह, चिकन कम ले रहे हैं क्योंकि इतना महंगा है। महंगा है। वो कहते हैं कि अगर 400 रुपये का आपने चिकन किलो लाना है हाँ जी। तो 100 और डाल के बीफ ले आए। बीफ ले आए, सही बात है। आजकल इस तरह चल रहा है। हाँ जी। तो क्या हालात है खरबूजों के पहलवान जी? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। कल ये इतने महंगे खरबूजे क्यों आप बेचते हैं, मुझे समझ नहीं आती। इसकी फसल नहीं है ना अभी, फसल शुरू हो जाएगी उसके बाद सस्ते हो जाएंगे। फिर भी आपने महंगे बेचने हैं या सस्ते कर देंगे? सस्ते हो जाएंगे फिर। अभी क्या रेट है इसका? 70 रुपये। बहुत ज़्यादा है ये तो। हाँ जी। दूसरे खरबूजे सस्ते हैं, वो चाइना में जो हैं, हाँ, वो चाहना है कि वो बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। लेकिन वो सस्ते पड़े हैं। हाँ जी। उसकी क्या वजह? वो ये देसी खरबूजा है। तो आपको तो रोज़ चिकन का दिल करता होगा कि मैं आज ही खरीद लूँ। ये देखें आपके हमसाए, दोनों तरफ हमसाए, ये भी देखें जी। पहलवान जी सेंटर में बैठे हैं, देख क्या वो हो गया इनका। देख देख के आंखें भर गई हाँ जी। हैं। हाँ जी। बच्चों के लिए चिकन रोज़ नहीं लेके जाते? नहीं, हफ्ते में कितनी दफ़ा पकाते हैं? 1-2 दफ़ा ले जाते हैं। और बाकी हफ्ता क्या पकता है? कोई सब्जी चल जाती है। 387 रुपये चिकन है। और ये तब की बातें हम कर रहे हैं जब ये बड़ा नॉर्मल सा था, 155, 160, फिर 170 पे गया, 250 पे, करता आज ये 387 रुपये। और मज़दूर से आप बात करें तो वो कहता है 300 रुपया मैं कमा के घर जाता हूँ, 400 रुपया मैक्सिमम। कोई मज़दूर अगर बात करे तो वो कहता है मैंने 500 आज कमाया। और भी आपको मार्केट के हालात दिखा रहे हैं, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा हौसला किया आज आपने, चिकन खरीदने ही आ गए चिकन खरीद हैं। हाँ जी। 2-4 गार्ड साथ लेके आते। 387 रुपये किलो है। आपने चिकन की तरफ देखा भी कैसे? बस मजबूरन है। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई कहाँ रहते हैं? हम मुगलपुर हैं। तो क्या हालात हैं, ठीक चल रहा है मामला? नहीं, बहुत सख्त हालात। तो चिकन तो आप रोज़ खाते होंगे अब? नहीं, वो मजबूरी। अमीर आदमी है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो आप अंदर देखें तो कुछ भी नहीं है, अंदर सफ़ेद पोशी। आपसे किस तरह फिर सलीम भाई कैसे गुजारा होता है, क्या करते हैं? बहुत धोखा गुजारा जी। इस टाइम 500-700 भी है, वो कुछ भी नहीं आता, एक टाइम की हाडी नहीं पकती। तो आपने जब ये चिकन 200 रुपये था, 225 था, इवन 190 था, रोटी खा चल जाता था। यहाँ रश कितना होता था आपको पता है? मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी आया होता था। अब आखिर ये पाइया लेके जा रहे हैं। एक पाव इसी से काम चलाना। कितने घर में फर्द हैं? 4 फर्द हैं। एक पाव तो ये तो जायके के लिए ही है फिर। बस वो गुजारा ही करना है ना, फॉर्मेलिटी। आलू लिए हैं और ये लिया है, फॉर्मेलिटी पूरी की। ये सलीम भाई ये कब तक इसी तरह चलेगा? ये जब तक ये हुकूमत है ऐसे ही रहेगा। बच्चे हैं आपके? हाँ, बेटे 2 कमाते हैं या छोटे हैं? छोटे हैं। तो घर का सर्किट आप ही चला रहे हैं? मैच पा रहे। क्या करते हैं आप?
मेरा वो है फूलों का अड्डा लाल पुल पे। अच्छा, तो सुबह का शाम का, सुबह की अगर खाए तो शाम की बड़ी औखी हो जाती है, उसको देखो तो रात अली बहुत औखा गुजारा हो। हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े अरूसा। हाँ, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए। मगर ये कि पहले दौर अच्छा था, अब तो अखीर हो गई। एक पाव चिकन आपने अब जेब में डाली है। जेब में डाली, अब इसको बाहर रखते भी शर्म आती है। ओए होए होए, अल्लाह ताला रहमत करे, हालात आपके बेहतर करे और आपको अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। आप खुश रहें, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वो भी तो दिन होंगे जब आपने 2-2 किलो पकाया होगा। माशाल्लाह, अच्छा फ्रिज में ख़त्म नहीं होता था। खत्म नहीं होता। तो ये नशेबो फराज अल्लाह फरमाता है कि मैं मतलब वो बड़े की दुकान पे बड़ा गोश्त लेने चले जाओ तो वो 200-300 से कम तो मेरा पाइया 1.5 पाइया देते ही नहीं है। नहीं, वो बहुत महंगा है। बहुत बहुत महंगा है। आज जाके यही है, तो ये भी गुजारा औखा हो गया है। नहीं तो सलीम चाचा, अच्छी चीज़ खाने को जब दिल करता है तो फिर क्या करते हैं? मन को मार लेते हैं। कितने मन आपने मारे हैं? हर चीज़ का मन मार लिया। मजबूरी है ना, अब किसी की जेब तो काट नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती पकड़ नहीं सकते कि चलाओ मेरे से फूल ले। ये तो अब वक्त तो धक्का दे रहे हैं। कितना खूबसूरत काम है आपका फूलों वाला। और मैं कहना ख़त्म हो गया है। पूरी दिहाड़ी में 70 रुपये नहीं बट रहे। 70 रुपये भी बड़े औखे हो गए। एक कोरोना है, दूसरा माह रमज़ान, ऐसा हालात हुए हैं कि पूछे कुछ नहीं। बस अल्लाह किबा ही रहा है, किसी से मांग के नहीं खाते, अपनी करके खाते हैं। अपने हाथ से करके तीर का शिकार, उसी का मज़ा आता है। बस हाथ किसके आगे फैलाए? एक दिन 2 दिन, तीसरे दिन तो वो भी मेहमान भी मेज़बान होएगा, उसको वो भी औखा है। तो अपना गुजारा करते हैं जैसे भी करते हैं। आपकी हिम्मत को सलाम है। हाँ, तब और आप जिस फ़ख्र से ज़िंदगी गुजारते हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए तकलीद के काबिल। हम भी यही कहते हैं कि यार अल्लाह ऐसा हमारे वज़ीर आज़म को समझाए कि यार उसके दिल में रहम डाल दे कि गरीब को देखे। अमीर करप्शन कोई करप्शन नहीं, छोटे छोटे इतना खा जाते हैं कि पूछे ही कुछ ना। वो बड़े तो दे के छूट जाते हैं, छोटा फंस जाता है। क्या हाल है चाचा? सलाम अलैकुम, कैसे हैं? क्या क्या खरीद लिया आज आपने? गोश्त लिया है। इतना गोश्त क्या करना है आपने आज? बस खाना ईद है ना, ईद पे इकट्ठा ही ले लिया आज? हाँ आज ही ले लेंगे ना। कितने किलो खरीद लिया है? फिर महंगा ही होना है, 3 किलो। 3 किलो गोश्त। हाँ 387 जमा 387 जमा 387। हाँ जी, ये तो आपने कोई इतने पैसे लगा दिए, कोई 1000 से ऊपर काम डाल दिया। हाँ जी, बस फिर ईद है ना, खाएंगे ना। जमा पूंजी सारी गोश्त पे लगा दी आपने? हाँ लगा दी हैं? हाँ जी। तो पिछले साल तो ये बहुत सस्ता था। नहीं अब महंगा है ना भाई, आप कोई पूछने वाला ही नहीं है। हुकूमत नाम की चीज़ ही नहीं है, कोई चीज़ कोई नहीं। नहीं कोई चीज़ नहीं है। 5 किलो ਲਈ ਤੋਂ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਬੁੱਸੀ ਪਾਤੀ, ਬੁੱਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਛਾਲਾ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨ ਗਿੱਲਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਸ ਤੂੰ 30 ਵੀ ਫੜ, ਤੂੰ 30 ਰੁਪਏ ਵੀ ਫੜ, ਤੂੰ 30 ਵੀ ਫੜ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਲਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਪੁੱਛ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ। ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਵੀ ਵਾਪਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਤਾਂ ਹੋਈ। हाँ चिकन 387 रुपये पे चला गया और लोग जो हैं वो अब ख़रीदार भी कम हैं, उस लिहाज से नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इधर रश होता था, लंबी लाइनें लगी होती थी। आप जिस भी अड्डे पे चले जाएं, क्योंकि चिकन महंगा हुआ है उस वजह से वो आपको रश नज़र नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम हज़रत साहब, क्या हाल है? लगा शुक्र, आप सुनाए। कहाँ फिर रहे हैं आज? फिर क्या रहे जी, चिकन लेने आए हैं यहाँ पर। आपने इजाज़त ली किसी से कि मैं चिकन लेने जा रहा हूँ? हाँ जी, इजाज़त लिए घर वालों से। 387 रुपये चिकन हाँ है जी, बहुत महंगा है। गरीब आदमी क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, हर चीज़ महंगी है। ये 140 पे था। 140 150
50 पे गया, 70 पे गया, 60 पे गया, नवाज के दौर में था ये। फिर ये 90 पे 190 पे गया, जी, फिर जी। 200 पे गया, जी जी। अब ये फिर 225 पे होता था, 225 पे। बड़ी देर 210 15 15 20 पे रहा। जी जी। अब देखे 387 मतलब 400 चला गया। रश ही नहीं है, गाग ही नहीं है यहाँ पर। इधर आपको पता है कितना रश होता था? बहुत रश होता था। ये सारा अड्डे बड़े भरे होते थे। जी जी जी। बहुत बुरा हाल है जी। कुछ कम आप कुछ करेंगे यार, आप मीडिया में हैं, कुछ करें, कोई कम लाएं मुर्गी को, कहें उसको खा गए, कुछ कम करें इसको, अगर कुछ काम आप जो कह रहे हैं गवर्नमेंट नोट भी कर रही है, सुन भी रही है। हाँ, नहीं उसको खुदा हो गए, गरीब आदमी के पास से दूर हो गई है मुर्गी भी। सेब देख लें, बहुत सेब 150 रुपये 200 रुपये किलो, इससे नीचे सेब भी कोई नहीं है, कोई चीज़ दे रहे हैं हम। रमजान में कुछ चीज़ मिल ही नहीं रही है, हर चीज़ कुछ सस्ता नहीं मिला आपको? कुछ सस्ता नहीं मिल रहा, कुछ सस्ता मिल नहीं रहा। कुछ चीनी लेने जा रहे हैं, वहाँ लाइन लगी हुई है, जब बारी आती है लाइन खत्म हो रही है, वो चीनी खत्म हो रही है। स्टोर की जो चीनी लगी हुई है इन्होंने लगाए हुए हैं सस्ते बाजार, जब बारी आती है तो चीनी मिलती नहीं है। क्या हजरत साहब हाल क्या आपको समझ आता है? हालांकि अब कुछ भी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ये काम नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल हो गया इनके लिए। तो कोई पैकेज दिया गरीब आदमी को उन्होंने, आते हर चीज़ बढ़ा दी, हर चीज़ महंगाई, बिजली महंगी। अब देखिए चिकन लोग इसलिए भी नहीं लेते, वो कहते हैं 100 और डाल के ना बीफ ले आए। बीफ ले लो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक बात और है, ये तो हम उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसके पास 100 और है। जी जी। तो जो लाखों करोड़ों वो लोग हैं जिनके पास है ही नहीं जी, चिकन खाने का भी नहीं है। नहीं है, खाने का नहीं है, बिल्कुल सही, सफ़ेद पोशी का ये आलम है बिल्कुल सही। कि वो एक अंडा भी खरीदने के पैसे नहीं अंडा भी देख लें आप, अंडे कितने महंगे हैं, 165 रुपये के 60 रुपये देने जा रहे हैं अंडा भी। कब तक इसी तरह चलेगा जी? ये महंगाई तो हुकूमत यदि मेरा ख्याल है महंगाई किसी भी गवर्नमेंट से प्रॉपर कंट्रोल नहीं हुई। नहीं कुछ नहीं हुई है। मियां नवाज के दौर में बड़ा अच्छा काम जा रहा था, हर चीज़ सस्ती थी, चीनी मिल रही थी बिल्कुल आराम से, हर चीज़ मिलती थी। जब से ये गवर्नमेंट आई है बेड़ा गर्क हो गया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का सर। चिकन खरीदने आ गए? जी सर। बड़ी आपने आज हौसला किया। सर क्या करें, मजबूरी है, मेहमान आ जाते हैं फिर उनको क्या करें फिर। इतना हौसला, इतना हौसला। हुकूमत जो है वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती कि गरीब आवाम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे। वो उनको बस अपने हुकूमत की बड़ी हुई है, किसी आवाम को कोई नहीं सोचता। जब से आया हुआ है कोई चीज़ रेट नीचे कम हो ही नहीं रहा, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है, किसी का रेट कम नहीं हुआ। आपने तो मेरा ख्याल है पूरे ख़ानदान के लोगों को बुलाया होगा, बुला के मुशावरत की होगी कि मैंने सुबह चिकन लेने जाना है, मुझे मशवरा दें। जी सर, मशवरा ये हालात बने हुए हैं, 387 रुपये। जी जी। हर बंदा अब सोचता है कि मैं क्या करूं। जी सर ऐसे ही है, मैं तो सरकारी मुलाजम हूँ लेकिन मैं तनख्वाहदार हूँ, गुजारा नहीं होता। महंगाई इतनी हो गई है कि आसमान से बातें कर रही है, लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तवज्जो नहीं कर रहा है। इमरान खान से गुजारिश है कि मेहरबानी करें, महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें। कब से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएट होना शुरू हो गई हैं? जब से हुकूमत आई हुई है, 2.5-3 साल हो गए, यही हाल है और यही कुछ है। कोई पूछने वाला नहीं है। देखो ये आपके सामने, ये देखो वहाँ 70 रुपये, यहाँ 50 रुपये, ये देखो ये कुछ है। तो गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या करेगा वो? और फिर सरकारी निर्ख पे कोई भी नहीं बेचता? नहीं, जिसका जहाँ दाल लगता है उसको वही टोपी पहना देता है। कोई लिस्ट नहीं है किसी के पास, क्या भाव है क्या नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इंतजामिया बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही, बस उसने यही सबक पढ़ा हुआ है कि महंगाई महंगाई महंगाई, को अब कोई बात नहीं। और शौकत तरीन ने रात को कहा था कि अगर 5% टैक्स लोगों के ऊपर और लगा देंगे तो 5 साल में हुकूमत का दिवालिया हो जाएगा। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने, कहा ना, बिल्कुल कहा। लेकिन वो उसको पता नहीं इसके साथ क्या करते, उसको भी हटा देंगे सीट से कि ऐसे क्यों बात कर रहे हैं। जो वर्ड इन्होंने गैस का और बिजली का इन्होंने वादा किया हुआ ना कि जब हम टैक्स लगाएंगे, तो वो शौकत तरीन ने रात को तबसरा उस चीज़ के ऊपर किया कि ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए था। इन्होंने जो काम किया ये गलत किया हुआ, पॉलिसीज गलत थी, बहुत गलत पॉलिसी है ये आवाम के लिए नुकसानदेह है। अब आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी, तो ये चिकन 200 रुपये पे वापस जाएगा? नहीं सर, वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन यहीं पर अगर कंट्रोल हो जाएगा तो तभी चलो। नहीं, यहीं पे कंट्रोल होना भी तो गरीब बंदे के लिए अफोर्डेबल ही नहीं है। मजदूर बंदे की हम बात कर रहे हैं जो 300 दिहाड़ी लेता है मुश्किल से, 400 मैक्सिमम, 300 400 300 400, बहुत अगर उसका अच्छा दिन हो तो 500 पे जाता है। तो कम से कम 250 पे आ जाए, और उनके घर का 250 पे आ जाए। घर का सर्वे करें जी जी, तो वो तो 10 बंदों का कुनबा निकलता है, 12 बंदों का। ऐसे ही है सर। 12 बंदों को 1 किलो पकाएं तो आधी बोटी भी नहीं आती। सर गुजारा नहीं होता, क्या किया जाए फिर? अब हुकूमत से हम ये रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। तो हमारे ठीक बात है आपकी। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। राना वारिस है मेरा नाम। राना साहब ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खरबूजे खरीद रहे हैं जी? गोश्त नहीं, चिकन चुकन नहीं खाते ही नहीं? खाते ही नहीं हम। क्या, क्यों, क्या हुआ? नहीं पसंद हमें, सब्जियां खाते हैं बस सब्जियां। हाँ।
तो घर में भी नहीं किसी को पसंद? नहीं, घर में भी नहीं पसंद। बकरे का गोश्त खाते हैं वो भी नहीं पसंद? नहीं, वो खाते हैं कभी कभार, अच्छा, लेकिन ब्रायलर से मसला है। लेकिन वो भी मतलब इस तरह रूटीन में नहीं है, इतने आदि गोश्त के। इस तरह तो ज्यादा तंदुरुस्त रहते होंगे सारे। हाँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका ज़ात पाक। सब्जियां खाने से बंदा ज्यादा तंदुरुस्त रहता है। बिल्कुल शुक्र है उसका। लेकिन प्रोटीन जरूरी भी तो है। तो सब्जियों में और दालों में प्रोटीन होते हैं ना। दालों में है। हाँ, सही फरमा रहे हैं आप। उसमें तो है प्रोटीन। आप सही फरमा रहे हैं। और राणा साहब क्या हालात है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ात ठीक पाक। चल रहे हैं मामलात को? महंगाई थोड़ी कम हुई है, गवर्नमेंट कह रही है कि हमने हालात कंट्रोल किए हैं। ऐसे ही बस अपने अपने हालात के मुताबिक शोर मचाते रहते हैं, कोई महंगाई शंगाई नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हमने खुद बनाया हुआ सारा कुछ महंगाई। ये पाकिस्तानी मुसलमान जो है ना, ये अल्लाह के फजल से कहते हैं कि रमज़ान में ही सारे साल की कमाई करनी है, वरना महंगाई कोई नहीं है। ये सब जो बेचने वाले हैं ना, वो कहते हैं नहीं, ये एक महीने में ना सारे साल की कमाई करके फिर हमने उम्रे या हज पे जाना है, बख्शवाने के लिए ना। वो यही है ना, यही हमने मौलवियों के हमारे देन में डाल हालांकि कि जो वहाँ एक दफ़ा हो आएगा वो ऐसे जैसे माँ के पेट से। और यही बुनियादी गलती है, हमारी वजह है कि हकूकुल इबाद नहीं माफ़ नहीं होने। अल्लाह अपने साथ मामले हो सकता है माफ़ फरमा दे। लेकिन अगर मैं आपके पैसे खा के आपकी ज़मीन पे कब्जा करके कहीं भी चला गया हूँ तो वो माफ़ नहीं हो सकता जब तक मैं दे ना दूँ। लेकिन ये समझते हैं ना कि हम सबको लूट कर जाएंगे, उम्रा करके आएंगे, फिर माशाल्लाह तस्बीह हाथ में, दाढ़ी और 2 फुट बढ़ जाएगी, छुरी और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। महंगाई इन्होंने की हुई है, वैसे महंगाई नहीं है। हालांकि बुनियादी जो तालीमात है राना साहब वो तो हैं, आप मामला तो अपने ठीक करें। असल तो मसला ही हकूकुल बात का है। वहाँ माफ़ी जो होनी है ना माँ के पेट वाली, वो हकूकुल्लाह की है, वो हकूकुल्लाह की है और वो सही है, वो ठीक है। लेकिन ये वो हकूकुल बात है, उसमें जब वो जिसके साथ आपने जुल्म किया, ज़्यादती की है, उसी ने माफ़ करना है तो वो करेगा। और हमने उससे माफ़ी क्या मांगनी है? हम तो अल्लाह माफ़ी दे, खुद किसी को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे वो कैसे करें? राणा साहब क्यों इतने सख्त दिल लोग हो गए हैं? बर्दाश्त खत्म हो गई। परस्ती है ना, माता परस्ती। जब आप पैसे के पीछे भागेंगे तो वो दिलशिल वाला इखलाक वाला मसला तो खत्म। इस सारे का लिंक भी महंगाई तो नहीं है कहीं, जो मसनूई महंगाई पैदा की गई है? नहीं नहीं नहीं, बल्कि इसका उन चीज़ों का असर ये है मसनूई महंगाई पे, जो हम इखलाकी कतरे छोड़ गए हैं, एहसास बेइज्जत हो चुके हैं, बतौर कौम हम मुर्दा ज़मीर हो चुके हैं, समझते हैं ना। उसकी वजह से ये सब कुछ है, इनकी वजह से वो नहीं है, इसकी वजह से वो सब ठीक है। चीज़ें छोड़ने की वजह से ये सब कुछ है। अगर वो हमें हो तो हम क्यों महंगाई करें कि नहीं यार ज़्यादती है, किसी के साथ क्यों करें? वो चीज़ें हमने छोड़ दी, हमने कुरान छोड़ दिया। कुरान हम सिर्फ का ठेकेदार बना दिया, मौलवी को जो वो बताएगा वो ठीक है। हमने नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ना भाई? तो जब मौलवी बताता है फिर उस पर भी लड़ते हो तुम। मसला तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मौलवी इस्लाम में जो है वो ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में जो शुरू हो गया, ठीक है, जो भी है, ये तो वैसे प्रोफेशन है ना यहाँ, और जिसकी वजह से अल्लाह माफ़ी दे हम दीन से दूर हो गए हैं। जब उनका किरदार देखते हैं तो वो नया आदमी जो है ना वो और दूर हो जाता है। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीबों के लिए सोचे, बच्चों को नौकरी दे। ये लॉकडाउन हो जाएगा, बच्चे कहाँ से खाएंगे, कहाँ से घर के किराए देंगे, बिल देंगे? हम तो आज चेक करने आए थे, चिकन चला गया 400 रुपये, 387 रुपये पे किलो पे। हाँ, तो क्या खाए बताओ? और जिनके काम ना मिले, बच्चे ना करें, जिनके घर किराए पे है, कहाँ जाएं? आप ये बताएं, कहाँ से रास्ता निकाले? बहुत बुरे हाल पे मियाँ चरपाई पे पड़ा हुआ है, और बच्चों क्या हुआ मियाँ को? मियाँ सांस की तकलीफ है बहुत, सांस बहुत उनका फूल। कब से? उनको तकरीबन 4-5 साल हो गए, बहुत तकलीफ में है। बस दुआ करें, अल्लाह सबके भले भला करे, अल्लाह नेकी हदायत दे। घर कौन चला रहा है, कैसे खर्चा करते हैं? बच्चे, मेरा छोटा बच्चा लगा हुआ है, एक मेरा बच्चा लिबर्टी जाता है, उधर काम ही नहीं है। 6 बजे जब काम का टाइम होता है बंद हो जाती है। तो दूसरा बच्चा क्या करता है? वही ये शॉपर में उठाता है, मजदूरी करता है, फिर गुजारा हो रहा है? जो बस धक्के वाला साहब है,
अब्बा की दवाई कौन लाता है? जी बच्चे ही लाते हैं, बच्चे ही कर रहे हैं। इतने होते पैसे ले आए दवाई? बस आर्जी तौर पे थोड़ी थोड़ी ला के दे जाते हैं, बस गुजारा है। अल्लाह पाक उनको दे, सबको दे, उसके बाद हमें दे। तो महंगाई ने तो मसला ज़्यादा ख़राब कर दिया। जी महंगाई ने बहुत ज़्यादा कर दिया। अल्लाह पाक ने क्या हिदायत दे, बस हमारी तो ये दुआ है। अल्लाह हमारे कश्मीरियों को भी ज़िंदगी तंदुरुस्ती खैर हो, सबके भले भला। बस क्या अल्लाह पाक ये जो ये मुश्किल टाल दे, ये दुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक हैं। पूरा खानदान एक बाइक पे सवार? हाँ जी। 1 2 3 4 5 बंदों की फैमिली अल्लाह की रहमत से। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि पांचों ही बाहर निकल आए? वो बच्चों के लिए वो जूते शूते लेने होते हैं ना, को शॉपिंग तो वो मेजरमेंट ले आते, साथ ले जाते। वो डबल चक्कर लगाना पड़ता है। 2 चक्कर लगा लेते। बाहर तो कोरोना फैला है, आप जरा एहतियात करते। एहतियात कर रहे हैं, जा रहे हैं, बस वापस ले लिए चप्पल, ले लिए जा रहे हैं। लेकिन पांचों बाहर निकल आए। एक को भी हो गया ना जी कोरोना, तो पांचों को होगा। फिर घर में छोड़े, इसके बाद छोड़ के घर पे आया ही नहीं है। तो घर इनको छोड़ के आते ना जी, अब्बा आ जाते, नाप ले आते इनका और चीज़ें ले जाते। वो अपनी मर्जी से चीज़ें लेती है। बच्चों ने आजकल यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाभी साथ आ जाती हैं, ले लेती। क्योंकि भाई आजकल चीज़ें जो है ना अपनी मर्जी। क्या नाम है आपका? मुर्शिद अली। हैं? मुर्शिद अली। मुर्शिद अली शाह साहब, किन चक्करों में पड़ गए आप? स्कूल बंद हैं आपके, आपने अब्बा को कहा कि नहीं भाई अब्बा बाहर लेके चलो, हैं? क्यों मुर्शिद भाई? शाह साहब महंगाई भी बहुत है। अल्लाह की रहमत से, है ना? हाँ जी। अब तो गुजारा बहुत मुश्किल हो गया भाई, जिस हिसाब से महंगाई होगी गुजारा बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। सलाम अलैकुम जी। सब खैरियत? क्या खरीदा है? सब्जी वगैरह खरीद के लिए। क्या मिला? सारा कुछ लिया। तो सस्ता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, निज़ाम चल रहा है और चला रहे हैं हर हाल। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। निज़ाम के अलावा मुझे बताएं, ये कुछ सस्ता भी हुआ है? शुक्र उस परवरदिगार का चला रहे हैं निज़ाम। मैं महंगाई पूछ रहा हूँ, तो अल्लाह की रहमत है ना जी। हाँ, महंगाई तो तुम्हें पता कि वो नहीं जा सकती, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। बाकी ये आपको प्राइस जो है डीसी रेट पे मिला है? वो रेट लिस्ट चेक की? तकरीबन रेट लिस्ट ही है। चेक किया? हाँ। आटा चीनी भी खरीदते रहते हैं, कहाँ से ले रहे हैं आटा चीनी? चक्की तो ले इधर। तो चीनी वगैरह? चीनी ऐसी ले ली इकट्ठी ले ली थी? कितनी? 2 ट्रक ले ली थी? नहीं, कोई ले ली 15 किलो। 15 किलो? हाँ। किस हिसाब से मिली? वो तो 110 रुपये ली थी मैं। 110 रुपये के हिसाब से? हाँ। अच्छा, अब वही चल रही है? वही चल रही है। वो 3 जी है, हम चल रही है। मसला ही कोई नहीं फिर तो? हाँ, कोई मसला नहीं, टेंशन ही नहीं है। बस ये तो अच्छा, लेकिन मजदूरों के मसाइल ज़्यादा हैं। हाँ, मजदूरों को ज़्यादा। मजदूर तबका है ना जी, जिसने कमा कर लेकर जाना ना, उसके लिए ज़्यादा मसला है, उसके लिए बहुत मसला है, उसको ज़्यादा परेशानी है। जब उसको ये लॉकडाउन हो जाएगा, उन्होंने कहाँ से खाना, ये ज़्यादा मसला है। हम भी यही सोचते हैं, हम तो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह ताला दे रहा है, लेकिन जिन्होंने कमा कर लेकर जाना उसको ज़्यादा मसला है, उसको ज़्यादा परेशानी है। उनके निके निके बच्चे हैं, उन्होंने किराए के मकान है, 100 मसले मसाइल हैं। तो क्या हल फिर क्या समझ आता है आपको इन सारे मामलात का? भाई आपने इतना टाइम गुजारा ज़िंदगी में, हल क्या समझ आता है जिससे कोई बेहतरी का इम्कान निकले? बेहतरी का निज़ाम तो अब ये 5 साल पूरे होंगे तो फिर ही पता चलेगा क्या हुआ। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप पता पड़ी हुई नफ्सो नफ्सी का दौर चल रहा है, बहुत मुश्किल है। बाकी वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। शुक्र उस परवरदिगार का, वो चला रहे हैं निज़ाम। हाँ भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई वो हिफाजत करो 15 किलो चीनी की, उसके पास बैठे रहा करो, ठीक है? ठीक। चोरी ना हो जाए, वहाँ से कोई लेना जाए। चीनी संभाल के रखनी है। ठीक। शाबाश, बहुत अच्छा बच्चा, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। आज भिंडी खानी है? भिंडी खाने को दिल कर रहा था जी, इधर 100 रुपया मिली है, पीछे से 120 130। तो क्या है रेट लिस्ट? पूछे इनसे, रेट लिस्ट पूछे। रेट लिस्ट ही मैंने पूछ के ली है, मैंने कहा पीछे 120। कहाँ है रेट लिस्ट? कहाँ है? पास आए जरा, पास आए, लेके आए। बहुत अच्छे इंसान है सर, बिल्कुल अच्छे होंगे। क्या नाम है आपका? कमर अली। कमर भाई, आज की है? कहाँ है भिंडी? कहाँ है भिंडी? बताएं जी। भिंडी नीचे नीचे ढूंढे यार, भिंडी कहाँ है? 80 रुपये, 83 रुपये। आपको कितनी दी है? 100।
1 किलो के पीछे उन्होंने आपसे 17 रुपये कमाए हैं और किसी बगैर वजह के, और अभी मजिस्ट्रेट साहब मौके पे मौजूद होते तो 50,000 जुर्माना होना था इनको, 50,000 और 7 FIR होनी थी। 17 रुपये मतलब उन्होंने दुकान के भी ज़ाहरा निकालना है। नहीं, वो सारा कुछ निकाल के रेट लिखा है भाई, तो फिर ये आपको फिक्र पड़ गई इनकी वकालत करने की। अरे भाई ये सारा कुछ कर रहा, आपको तो महंगी मिली है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि 120। भाई क्यों महंगी दे दी? भाई जी 90 रुपए पूछो आई मंडियों 90 रुपए दी, 90 रुपए किलो आई 4.5। यही तो मसला होता है, रेट मिक्स ही नहीं होंगे, यही तो मसला है जनाब। पाकिस्तान में सर यही चीज़ है कि कहीं 120 है, कहीं 130 है, और कोई चीज़ नहीं है। और रेट लिस्ट जहाँ लगाई है वहाँ गरीब बंदा देख ही नहीं सकता। वो देखें, वो देखें। हमारे रमज़ान में यही होता है कि भी कई मुल्कों में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और इधर महंगी हो जाती हैं। सही बात। हमारी क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आप क्यों इतना हंस रहे हैं? इसको तो भिंडी बेचारे को महंगी मिली है। इस मुल्क में सब कुछ महंगा ही रह गया है, सस्ती चीज़ अब कोई नहीं रह गई। बात सवाए सिर्फ घर से आना और घर से जाना, वही सीधा रह गया बस। साहब ने रमज़ान बाजार जो लगाए हैं रिलीज़ के लिए, वहाँ भी लाइनें लगानी पड़ती हैं। मकसद कहने का 10-5 रुपए का फ़र्क है तो लाइन लगा के लें जाके। तो इधर आम दुकान पे भी बंदा 5-10 रुपए खर्च कर ले, जो गरीब बंदा वो ले लेगा, कोई बात नहीं यार। रमज़ान बाजार तो अब नाम के सिर्फ रह गए हैं और रमज़ान बाजार में कोई चीज़ नहीं है। अभी लास्ट टाइम आपने फिरदौस आके चौहान साहब का इंटरव्यू किया 2 दिन पहले कि आप असिस्टेंट कमिश्नर पे इतनी क्यों ज़्यादा हाइपर हुई। वो हाइपर इसलिए कि अवाम की शिकायत इतनी ज़्यादा है, हर कोई उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा है कि मेरे गले एक फंदा ना पड़े, ये मेरे गले फंदा ना पड़े। हर चीज़ सस्ती होती है, आम दुकान में क्यों नहीं हो सकती? हमारे मुल्क में क्यों नहीं हो सकती आम दुकान में? ये एक सवाल है कि भी आम दुकान में क्यों नहीं हो सकती? आम दुकानों में चीज़ें पूरी नहीं मिलती। दुकानदार कहता है जी हमें चीनी नहीं मिलती, चीनी गाहक को नहीं मिलती, दुकानदार को मिले तो दुकान से आगे जाए। वो तो रोना है ही है ना। ऑलरेडी हमारे पाकिस्तान में चीनी की आटा जो हमारे पाकिस्तान की ये है चीज़, फिर भी हमें नहीं मिलती। प्राइम मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है, उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके कलीग रहे हैं जंगीर तरीन साहब, तो चीनी कैसे मिलेगी? अभी जंगीर तरीन साहब से वो खुद नहीं मिल रहे तो चीनी कहाँ से मिलेगी? इमरान खान की हुकूमत में मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं ऑयल एंड गैस कंपनियों में। पिछली गवर्नमेंट में आप हेलीकॉप्टर चलाते थे? मैं ऑयल एंड गैस कंपनियों में था। कमाल है यार। तो इनकी हुकूमत में आके प्रोजेक्ट ही कोई नहीं लगे। F-16 उड़ाते थे आप पिछली गवर्नमेंट में? यही हिसाब था। कैसे? F-60 वाला हिसाब था। 50-60 हज़ार सैलरी थी। अभी मैं सैलरी अच्छी थी। हाँ, अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ। गरीब बंदा के लिए ना, गरीब के लिए अगर उसके खर्चे कम होते हैं ना तो उसके लिए वही F-16 है। उसको क्या पता कि डॉलर ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसे तो ये पता मुझे पहले चीनी दाल रोटी निकला है, दाल रोटी निकला है। प्रोजेक्ट ही नहीं सर कोई लगा, कोई प्रोजेक्ट जब से ये आए हैं, कोई प्रोजेक्ट ऑयल एंड गैस कंपनी में। रिक्शे में से कितना कमा लेते हैं आप? रिक्शे में आजकल तो मेरे हिसाब से घर का खर्चा ही हो रहा है। आजकल रिक्शे में सिर्फ पेट्रोल हो रहा है, बचत कुछ नहीं हो रही और कुछ भी हो रहा है, सिर्फ वो पिस रहा है बेचारा। अब वो अपने घर में कहता है मैं सुबह जाता हूँ, शाम को रिक्शा चला के वापस आता हूँ। लेके क्या आए हैं? बस दुआएं लोगों की लेके आए हैं। इतने अच्छे मौसम में इन्होंने इतना मुतबर्रक ये सब्जी पकड़ी है जो इज्जत के काबिल है, तो आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और ऊपर से अभी लेडी फिंगर, लेडी फिंगर है ना, घर में भी तो रह रहा है। जो दिल कर रहा था इसमें क्या डालेंगे, क्या डालेंगे? हैं? इसमें फिलहाल तो चिकन खाने की हमें कोई नहीं है कि मैं चिकन आपको चिकन समझिए आप पूछ अगर है, चिकन नहीं मिलेगा आपको, चिकन तब मिलेगा शादी खानी। हाँ जी, टमाटर अच्छे रख के बीच में। हाँ, टमाटर हो गया, प्याज हो गया, जो सस्ती चीजें हैं सर वो हरी मिर्च भी। हाँ जी। बहरहाल सर मेरी ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है यार, इसमें ये शादी बेचारे खाएंगे यार, कुछ आप मशवरा ही दे दें। ये शुक्र करें वो भिंडी खाने जहर नहीं खा रहे। वो डाल देता हूँ मछली, भिंडी में मछली, गोश्त ही डालना है ना, कोई भी गोश्त डाल रहे, मछली का गोश्त। हाँ, सुकून देना है कि चलो मछली है नहीं डालने कहाँ से, सुकून ही देना है ना, अगर होगी तो लेनी पड़ जाएगी। ये भी देखें। और हमारे आला हुकाम से बस गुजारिश है कि बस वह इस गरीब आवाम का हाल कुछ समझें, कुछ सोचें। लॉकडाउन ये अब कह रहे हैं जी लॉकडाउन लगने जा रहा है, लॉकडाउन लगाएं लेकिन गरीब आवाम को जरूर सोचें। प्राइम मिनिस्टर साहब 15 दिन पहले लगा देना चाहिए था, रमज़ान में 15 दिन पहले लगा देना चाहिए। अभी ये 6 बजे तक दुकानें खुली हैं ना, तो ज़्यादा रश है, ज़्यादा क्राउड बढ़ रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। 21 को लॉकडाउन, ज़्यादा क्राउड बढ़ रहा है ना कि यार काम है, टाइम कम है, हम भागें, शॉपिंग कर लेंगे, कर लें, वो कर सही किए के रखे। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है। कहाँ फिर रहे हैं आज? हाँ, सौदा लाना है।
सौदा बड़ा महंगा देन देन क्या खरीदा है? खरीदना ही चीनी लबन ही नहीं रही की करिए चीनी नहीं मिली? कहाँ से ढूंढी आपने? बड़ी जगह तो लभदे आए वो तो तुरे आए लभदे आए नहीं लबन नहीं चीनी बड़ी महंगी हो गई है दसो ना चीनी महंगी है आटा महंगा होया घ्यो महंगा है बिल्कुल हर शहर चीज़ां महंगियां ने की करिए अजकल चीनी बड़ी महंगी है आटा भी महंगा हो गया वे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸਸਤਾ ਆਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਤੋਂ ਘੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆਵੇ सलाम अलैकुम। कहाँ फिर रहे हैं? शॉपिंग करने आए इतने अच्छे मौसम में शॉपिंग करने आए हैं। क्या शॉपिंग करनी है आज? आज टमाटर और प्याज लेना बस। शॉपिंग में टमाटर और प्याज? इस यही हो जाए बड़ी बात है। लोग साड़ियाँ लेने निकला करते थे, अब नहीं निकले जा सकते। अब टमाटर प्याज आलू चीनी यही रह गई है बस। अच्छा जी, तो फिर टमाटर प्याज लेके घर चले जाएंगे? हाँ, अभी तक तो ढूंढ ही रहे हैं सस्ता कहाँ से। मेरी बहन को कोई ईद भी दी है, कोई गिफ्ट दिया उनको? इस जोगे रहे नहीं है कि ईद उद दे दे। इतने लारे लगाए उनको, सारी उम्र लारों में गुजरवा दी आपने। कोई बात है, क्या बनेगा? अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। ये लारों पे रखा आपको? नहीं, असल में महंगाई इस कदर हो गई है कि खाना पूरा हो जाए वही बड़ी बात है। अच्छा जी, बच्चों का पेट पूरा हो जाए, पेट भर जाए, कपड़ा लिता तो बात की बात है, पहले खाना तो मुकम्मल हो जाए। तो हालात ठीक नहीं जा रहे? जाहिरी बात है, जितनी महंगाई हो गई तो हालात तो फिर। मैं समझा शॉपिंग करने जा रहे हैं, आपको कोई जूता लेके देंगे अच्छा सा। नहीं, कोई ब्रांडेड जूता। ईद पे कपड़ों का तो सफर तो नामुमकिन ही हो गया है। तीनों टाइम खाने बच्चे को मिल जाए वही काफी है। अच्छा हाँ जी। तो भाईजान कुछ नहीं फिर ला के दे रहे? वो तो जब ही ला के देना जब ये लॉकडाउन से जान छूटे। आप इनका बहुत ख्याल रखते हैं इसका मतलब? इंशाल्लाह। कभी इनको डिमांड नहीं करते कि फलानी चीज ला के दें? डिमांड तो बंदा जब ही करता है ना जब बंदे को पता हो कि पॉकेट में इतने पैसे हैं। जब पता हो कि 90 तुले पैसे हैं तो फिर उस हिसाब से पॉकेट एक और ना सिलवाई हो, ध्यान कीजिएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़े सियाने हैं। सियाना तो आजकल के दौर में हर आपके सामने रो पड़ते हैं और आगे पता नहीं क्या क्या चल रहा है भाई। नहीं है, ख्याल करें। कोई पॉकेट और तो नहीं सिलवा ली? नहीं, क्या रखें। सब्जी के हालात भी आपको दिखा रहे थे, फलों के हालात भी आपको दिखा रहे थे, और इसके साथ चिकन के मामलात भी 387 रुपये, और आटा और चीनी उसके मसाइल भी 20 दफ़ा आपके सामने ला चुके हैं। फात शहबाज खान को इंजन शर्ट मार्केट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।